इतना बड़ा जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ, आप इसको कैसे देखते हो? कि इंडिपेंडेंट टेररिस्ट अटैक था या फिर एक सोची समझी चाल थी या ये किसी प्रॉक्सी वार का एक अनाउंसमेंट था? ये था क्या? तो अब देखिए ऐसे है कि ये जो हादसा हुआ है पहलगाम में, ऐसा नहीं कि ऐसी चीज़ें पहले नहीं हुई हैं। देखिए पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, कालूचक मिलिट्री स्टेशन पे अटैक हुआ था, उड़ी, पुलवामा, अभी रियासी में पिछले साल। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक पहला हमला है, बट इस बार ये जो एक बड़ी ही दर्दनाक और निंदनीय किस्म की जो घटना हुई है, ये इसके कुछ पहलू जो हैं विच आर वेरी डिस्टर्बिंग। एक सबसे पहले आप देखिए कि ये जो था, जैसे रिलीजियस टारगेटिंग हुई, जो कम्युनल टेरर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इस तरीके से। मैंने बारामूला में डिवीज़न कमांड की है, तो गुलमर्ग के इर्द गिर्द 900 मीटर 1 किलोमीटर पे इनकाउंटर्स होते थे टेररिस्ट के साथ, बट गुलमर्ग में चहल पहल होती थी। एक कोड सा था दैट दे नेवर टच टूरिस्ट स्पॉट्स, पर्यटन जहाँ हो रहा होता था या पर्यटकों को कभी नहीं मारा गया। इस बार उनको बड़ी केयरफुली चुन के मारा गया है। सो इट इज़ अ प्री प्लान्ड इस किस्म का। अब बर्बरता देखिए, द सैवेजरी। बच्चों के सामने उनके पिताओं को, उनके फादर्स को मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। सो मेनी हनीमून्स टर्न्ड इनटू फ्यूनरल्स। लोग हनीमून्स पे आए थे, नेवल ऑफिसर और बहुत हैं, और वो अंतिम संस्कार में तब्दील हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये दिस इज़ व्हाट हैज़ टेकन दिस एक्ट ऑफ टेरर टू अ न्यू हाई। दूसरी बात, मेरे को तो कोई शक नहीं है कि ये जो पूरी आतंकवादी घटना है, इसकी बागडोर आईएसआई के हाथ में है, पाक आर्मी, और मैं ये भी कहूँगा द आर्किटेक्ट इन चीफ इज़ जनरल आसिम मुनीर। 22 अप्रैल को ये घटना होती है और 16 अप्रैल को वो एक तकरीर करते हैं, विच इज़ अ वेरी unbecoming of a general, a chief. The whole tone and tenor of that was a dog whistle for this. That was a dog whistle for this. अब आप देखिए इसके दो तीन पहलू और हैं कि जैसे मैंने बताया, आप पराक्रम में जाइए, जब आर्मी मोबिलाइज थी तो कालूचक मिलिट्री स्टेशन में इन्होंने आर्मी फैमिलीज पे अटैक किया। फिर भी हमने बड़ा रिस्ट्रेन दिखाया, बिकॉज फॉर गुड रीजन, हु वांट्स टू गो टू वॉर, वी अंडरस्टैंड द पेरिल्स ऑफ वॉर। पर जब उड़ी हुआ, उसके बाद हमने पहली सर्जिकल स्ट्राइक की। तो हमने इनको संदेश क्या दिया, मैसेज क्या दिया कि साहब देखिए, आप अगर हम पर हमला करेंगे एलओसी के इस पार करके, वी विल स्ट्राइक यू अक्रॉस। जब पुलवामा हुआ तो हमने बालाकोट किया, वे वी वेंट डीप बियॉन्ड पीओके 70-80 किलोमीटर, एंड वी गेव देम अनदर मैसेज। उसके फलस्वरूप कुछ दिनों के लिए इनको अकल आई। जनरल बाजवा स्टार्टेड टॉकिंग ऑफ जियो इकोनॉमिक्स। इनके अंदर काफ़ी मीटिंग्स हुई, चिंतन मंथन हुआ पाकिस्तान आर्मी के भीतर, और इन्होंने डिसाइड किया कि भाई टेरर से हमारा काम नहीं चल रहा है, मुश्किलात हो रही हैं। एफएटीएफ ये ग्रे जोन लिस्ट पे आए थे, ये वो, और इनको अकल आई। अब इस बार इन्होंने क्यों किया, जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल से देखिए, इनकी अपनी मुश्किलात बहुत हैं। दे आर एक्चुअली अ फेलिंग स्टेट। आप कंपैरिजन करिए, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, $0.34 ट्रिलियन इकोनॉमी। जीडीपी इज ओनली 2.5%। फॉरेक्स रिजर्व देखिए उनके, क्या $6-7 बिलियन, हमारे $680 बिलियन। दे आर नो कंपैरिजन। उनकी आप परेशानियां देखिए, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। वो इस तरह से बिखर रहे हैं कि जो पीओके है, हमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, पीओके ऐसे ही हमारे तरफ लुढ़कता चला आएगा। दे हैव ग्रेट चैलेंजेस। जनरल आसिफ मुनीर की छवि अच्छी नहीं है पाकिस्तान आर्मी के भीतर। जो फैज़ हमीद के साथ उनका झगड़ा वगैरह था, ही हैज़ बीन काउंसल्ड बाय से जनरल जहांगीर करामत एंड मेनी अदर्स। तो क्या वो कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे थे? ये हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे थे। और देखिए, एवरी नेशन हैज़ मेनी टूल्स इन इट्स स्टेट क्राफ्ट। इनके पास है क्या?
जब भी ये मुश्किलात में पड़ते हैं तो ये एक वो दे पुल आउट दैट ओल्ड रस्टेड एरो ऑफ टेरर बिकॉज दैट इज ऑल दे कैन थिंक एंड दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट कि देखिए अभी हमें करना क्या है. सो दैट इज द सेंट्रल इशू. दे हैव थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट. इट इज अ डायरेक्ट चैलेंज. चैलेंज किसको है? हमारे सेक्युलर फैब्रिक को है. जो कश्मीर में नॉर्मलसी आ रही थी, इट इज अ फैक्ट, नॉर्मलसी वाज कमिंग. टूरिस्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी सर, इन्वेस्टमेंट्स, यूएई निवेश जैसे गल्फ नेशन से बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा टूरिस्ट, था. मेरे समय में इट वाज इन थाउजेंड्स. टुडे आई एम टोल्ड 2024 वाज 3.4 crores. फिर जो भी हमारी कमियां रही हों इन कश्मीर, द वायलेंस लेवल्स वर ब्रॉट डाउन एंड a political balm was applied by way of elections. और वहाँ we got a party which is not the party in the center. So democracy started flowing. उनकी तरफ देखिए. Somebody has very rightly said कि India uses politics to solve insurgency problems. देखिए उसमें विवेक कितना है. We were told that insurgency is armed politics. Use violence, but taper it with politics. Politics doesn't mean that politics, but sensibilities about the locals, economics. You have to be aware of this. So we use politics to solve our insurgencies. They use the military to solve their politics. Ab the main reason why it is a failing state is because you don't let the politics flow. जो आपका सबसे मकबूल आदमी है इमरान, उसको तो आपने अंदर बंद करके रखा है. When politics doesn't flow, तो आपके मसले कैसे हल होंगे? बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ. देखिए जब अफगानिस्तान में तालिबान आई, दे थॉट दे हैड कम. फैज हमीद, दैट कप ऑफ टी ही हैड. अब देखिए उनके साथ क्या मुश्किलात हो गई हैं. ड्यूरेंट लाइन कभी सुलझ ही नहीं सकती है ऑन पाकिस्तान टर्म्स. ये कहते हैं कि साहब तहरीक तालिबान को पैक कर दो. तहरीक तालिबान अफगानिस्तान कहता है कि भाई इन्होंने तो हमारी मदद की थी, हमको शरण दी थी जब हम मुश्किल में थे. सो दैट अफगानिस्तान इज़ अ बिग प्रॉब्लम. सो दे हैव रियली been caught in all kinds of issues. अभी ये क्या करते हैं? See, what do we need to do? In my view, we have to take some very hard measures because it's a challenge to our democracy. It is also a challenge to the facade and substance of our power. हम भाई अब सब विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं. Asian Power Index says we are the 3rd most powerful country in the world. The region is watching, the world is watching. And look at the restraint that we have exercised. So I am saying it's a moral high. अभी क्या करना है? I think we have to, जिसे कहते हैं re-establish deterrence. मैं इसको जरा समझा दूं. निवारण का पुनर्निर्माण, re-establish deterrence, which is what? We must take such a set of measures कि next time the Pak ISI and these mad dogs who are strategically obtuse, they think of using terror. They say यार पिछली बार इतनी मुश्किल हुई थी, let's postpone it by a year. That will only happen when our responses, Indus Water Treaty and all is very good, hard measures, but in my view this is the time when calibrated kinetics, calibrated military kinetics have to be at the center of the response. And there are many options, we can discuss that, targeting array वगैरह, but इससे deterrence will be re-established. तो ये बहुत अनिवार्य है इस बार, क्योंकि इतनी बर्बरता थी, इतना क्रूर था ये हमला. Communal targeting, religious targeting, it is really gruesome. It is a challenge to Indian power, its democracy, its secular fabric. We have to hit.